माँ धरती का एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसा उपहार है, ऐसा अमूल्य उपहार है जिसका भरपाई भगवान नहीं, इस धरती पर कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, माँ ऐसी योद्धा है जो अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हर कदम न्यौछावर रहती है और अपने आप को समर्पित कर देती है। जब माँ अपने परिवार के लिए अपने आप को खड़ी कर दे तो ये समझ लीजिए कि इस धरती की कोई कायनात उस माँ को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, उसकी सफलता पाने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर वह महिला, वह माँ लगातार 14 वर्षों तक संघर्ष करके अदालत में अपना और अपने परिवार के ऊपर किए गए जुर्म का निवारण करा ले, जज साहब से उसका फैसला करा ले, तो उस महिला को सत सत प्रणाम करने को दिल करता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आजमगढ़। दोस्तों, आजमगढ़ में एक परिवार रहता है, फॉरवर्ड और एक यस्सी का, यानी कि एक परिवार है कन्नौजिया का यानी धोबी का, और वहीं बगल में एक परिवार है ठाकुर साहब का। दोस्तों, ठाकुर साहब काफ़ी दबंग किस्म के हैं, बिशप के जवान हैं। नाम है मिंटू सिंह। पड़ोस में ही गांव में एक घर है जो कि कन्नौजिया परिवार का है, धोबी परिवार से है। उस परिवार में एक माँ है, देवर है, उसका पति है, 4 बच्चे हैं। एक बेटी है छाया, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है। दोस्तों, मिंटू सिंह काफ़ी रंगदार व्यक्ति हैं, उनका गांव में काफ़ी चलता बलता है। वो आते हैं गांव में इस धोबी के घर, आंधी के घर, और मांगते हैं एक रिंच पाना जो होता है खोलने वाला। बिना कुछ इंडिकेट किए, बिना दरवाज़ा खटखटाए जब अंदर घर में घुस जाते हैं तो जो आंधी के ससुर होते हैं वो कहते हैं कि यार, किसी के घर में घुसने से पहले कम से कम आवाज़ दे दी जाती है, आप कैसे बिना बताए, बिना किसी आवाज़ दिए कैसे हमारे घर में घुस गए। ये बात मिंटू सिंह को बहुत ही नागवार लगी, क्योंकि फॉरवर्ड क्लास के थे और साथ में बीएसएफ के जवान भी थे। दोस्तों, तभी वह गाली गलौज पर उतर जाते हैं और भद्दी भद्दी गाली देने लगते हैं, मारपीट चालू कर देते हैं। जाते हैं घर पे, घर से अपनी जो लाइसेंसी बंदूक होती है उसको लेके आते हैं और सामने उसके दरवाजे पर बैठ करके ही गोली भरते हैं। तभी जो आंधी होती हैं, उनकी जो जेठान होती हैं, वो कहते हैं कि मिंटू बाबू, क्या आप गोली बंदूक लेके आए, क्या मारेंगे क्या? तो कहते हैं नहीं, मारने के लिए नहीं आया हूँ और ज़रूरत पड़ेगी थी मार दूंगा। दोस्तों, ये वाकया है 17 अप्रैल 2010 का, शाम को लगभग 7:30 का वक्त हो रहा है। तभी जो आंधी के पति होते हैं जैसे ही घर से निकलते हैं, कहते हैं कि आप चले जाइए हमारे यहाँ से। तड़ातड़ गोलियाँ उनके सीने में दाग दी जाती हैं, वो वहीं छटपटा कर गिर पड़ते हैं और दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, इतना ही वाकया देखने के बाद उनकी बेटी जो छाया है, वो बेटी भी आती है और हाथ जोड़ के कहती है कि अगर आप हमारे पापा को मार दिए हैं तो आप हमको भी मार दीजिए। बीच बचाव करने के लिए जब वो लड़की आती है तो उस लड़की को भी मिंटू सिंह अपनी गोलियों का शिकार बना लेते हैं और मौके पर वह लड़की धराशायी हो जाती है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने के बाद परिवार के अन्य लोग भी बाहर आते हैं और जो छाया होती है वो पड़ोस में एक शर्मा साहब होते हैं, उनके यहाँ गई होती हैं, कहती हैं कि साहब, जो मिंटू सिंह है हमारे घर पर आके झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, मिंटू सिंह गोलियों से भूनने के बाद अपना लाइसेंसी बंदूक लेकर के भाग निकलते हैं। घर में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि एक परिवार की 2-2 लाशें, एक तरफ बाप एक तरफ बेटी, छितिर बितिर पड़े हुए हैं, लाशें खून से लथपथ हैं। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव वाले भी आकर के इस घटना की निंदा करते हैं। तभी तुरंत पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चले जाते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश आती है, उनका अंतिम संस्कार पुलिस फोर्स के तैनाती में किया जाता है। वह महिला थाने पर जाती हैं और एफआईआर कराती हैं। पहले तो उस मिंटू सिंह की इतनी हनक होती है, इतना दबदबा होता है कि
FIR तक नहीं लिखा जाता। लेकिन दोस्तों, जब समाज के लोग इस बात के लिए जोर डालते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, समाज सेवी जो संगठन होता है उसके माध्यम से, तब उस महिला का, लाचार महिला का FIR दर्ज किया जाता है। कुछ दिनों बाद मिंटू सिंह और उनके अन्य 5 साथी कोर्ट में अपने आप को पेशी देते हैं और वहीं पर सरेंडर कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो जज साहब होते हैं, इस घटना को पूरी जानने के बाद उन आरोपियों के खिलाफ उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। जब उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं तो दोस्तों, अभी साल भर का दिन हुआ नहीं, उसके चश्मदीद गवाह जो थे, आंधी के ससुर, उनको भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अब एक ही परिवार के 3 लोगों को गोलियों से छलनी करने के बाद जैसे ये घटना फिर सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन के द्वारा, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग एक बार फिर से उग्र हो जाते हैं और न्याय की गुहार लगाने लगते हैं। दोस्तों, तभी जो मिंटू सिंह होते हैं उनकी जमानत हो जाती है। जमानत पर रिहा होकर आते हैं और जो छाया देवी होती है उनसे कहते हैं कि आप हमारी जो विभाग की, हमारी नौकरी की जितनी इनकम है सब इनकम ले लीजिए, जितना पैसा है वो पैसा ले लीजिए, मैं आपको सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, कुछ खेत बाड़ी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो माँ है वो अपने परिवार को एक तरफ देखती है और एक तरफ धन को देखती है, तो उसको अपने परिवार की तरफ झुकना ज़्यादा पसंद होता है। अब यहाँ से उनकी जमानत जो हो चुकी है, अब वो जमानत के लिए जब उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तो फिर वो अर्जी डाल देते हैं हाई कोर्ट में। दोस्तों, जब हाई कोर्ट में फिर मुकदमा चलने लगता है तो जो छाया देवी हैं लगातार चूल बर्तन चौका करके अपने परिवार को जिला भी रही हैं और संघर्ष भी कर रही हैं। यह संघर्ष लगातार जारी है और 14 वर्षों तक लगातार जारी रहा। जब हाई कोर्ट से उन सारे आरोपियों के खिलाफ उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, तब जाके कहीं एक माँ के कलेजों को, एक योद्धा जो वीरांगना है उनके कलेजों को ठंडक पहुँचती है और न्याय जो देर से ही मिला लेकिन ज़रूर मिला। दोस्तों, कहा जाता है कि आपको न्याय मिलना तय है, लेकिन देर से ही मिलेगा लेकिन ज़रूर मिलेगा। यही एक विडंबना है हमारे समाज में, हमारे संविधान में, कि आरोपियों को सज़ा मिलते मिलते काफ़ी समय बीत जाता है और इसी बीच तमाम अपराधी जो है सामने आ जाते हैं और तमाम अपराध की जो जड़ें होती हैं उसको मजबूती देते हैं और आए दिन नई नई वारदात करते हैं, चाहे वो रेप का मामला हो, चाहे मर्डर का मामला हो। दोस्तों, उसके बाद उसी जेल में एक जो आरोपी होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हम उस महिला को, उस माँ को सत सत प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सज़ा के लिए जज साहब से गुहार लगाई और संघर्ष जारी रखा। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागृत करना, आपको सतर्क करना है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।